Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम क्रिएट मेथड सुपर कॉल कराते हैं, किस तरह से राइट मेथड सुपर कॉल कराते हैं अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ अपडेशन। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीक्वेंस नंबर कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सीक्वेंस नंबर कैसे शो होते हैं फ्रंट एंड पे एंड किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर हम सीक्वेंस नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल वाले मेन्यू के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है सेल डॉट ऑर्डर उसमें देखते हैं। तो जो ये कोटेशन नंबर वाला जो फील्ड है इसके नीचे कॉलम में जितनी भी वैल्यू है एसओ से स्टार्ट है, ये हमारा सीक्वेंस नंबर होता है और हर रिकॉर्ड का यूनिक होता है। तो जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं कोई भी एंड यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं फॉर नेक्स्ट पर्सन, तो जब हम रिकॉर्ड सेव करते हैं तो उससे पहले यहाँ पर न्यू रहती है वैल्यू एंड जब हम सेव कर देते हैं तो यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाता है SO03 एंड हर रिकॉर्ड का एक न्यू जनरेट होता है। तो वो हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए कैसे करेंगे वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर टाइप का फील्ड बनाना होता है। हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, सपोज सिक्किम फील्ड्स डॉट करेक्टर टाइप का हम फील्ड बनाते हैं एंड उसकी स्ट्रिंग हम यूज़ कर लेते हैं सीक्वेंस नंबर। जो कि हम रीड ओनली बनाएंगे जिससे कि कोई इस फील्ड को चेंज ना करे। एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे कॉपी एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर दो रिकॉर्ड के अंदर उस फील्ड में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो अगर हम सीक्वेंस नंबर बना रहे हैं तो ये वैल्यू सेम नहीं होगी किसी भी रिकॉर्ड की, सब रिकॉर्ड के अंदर ये यूनिक वैल्यू होगी, इसलिए हम यहाँ पर कॉपी फॉल्स एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ फील्ड्स हमारे डेटाबेस के अंदर कॉलम जनरेट नहीं करते हैं। तो अगर हमें इस फील्ड के लिए कॉलम जनरेट कराने तो हम यहाँ पर इंडेक्स ट्रू करेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, जिसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे लैम्डा सेल्फ इसके अंदर हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यूज़ करेंगे इस फील्ड के लिए एंड इसको हम व्यू में लगा लेंगे। सबसे पहले फॉर्म व्यू एंड ट्री व्यू के अंदर यहाँ पर फॉर्म व्यू में भी लगा लेते हैं। H3 फिर H1 यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। सो अब हम यहाँ फ्रंट एंड पे देखेंगे कि अगर हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं कुछ भी, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमें न्यू एक फील्ड की वैल्यू हमें शो हो जाएगी। इसका टेक्निकल नेम SEQ_num है। तो जैसे ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड सेव करेंगे तो हमें यहाँ पर ये सीक्वेंस नंबर जनरेट होना चाहिए, पर अभी नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ अभी उस फील्ड को बना के उसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली। तो जैसे ही हम सेव करेंगे वैल्यू जो हमने रिकॉर्ड में सेव करी है वो हमें न्यू ही शो होगी। सो हम चाहते हैं कि जैसे हम सेव करें तो न्यू वैल्यू की जगह सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डेटा फोल्डर के अंदर एक XML फाइल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा फाइल बना लेते हैं एंड उसके अंदर XML टाइप की एक फ़ाइल बना लेते हैं sequence.xml। एंड इस फाइल को हम मैनिफेस्ट में ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद हम इसके अंदर उडो टैग स्टार्ट करके इसके अंदर का कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। हम एक यहाँ पर रिकॉर्ड बनाएंगे सीक्वेंस बनाने के लिए जो हमारा सीक्वेंस नंबर है वो कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम रिकॉर्ड बनाएंगे
उस रिकॉर्ड की, हर रिकॉर्ड की एक आईडी होती है, तो इसकी भी एक यूनिक आईडी बना लेते हैं हम, सीक्वेंस फॉर रेस्टोरेंट स्टाफ। एंड उस जो हम सीक्वेंस नंबर जनरेट करेंगे उसके लिए जो हम मॉडल यूज़ करते हैं ir.sequence यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे सीक्वेंस नंबर की लिस्ट होती है, सारे रिकॉर्ड होते हैं। जिस तरह से हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेस्टोरेंट.स्टाफ, रेस्ट.स्टाफ अपने रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। सो इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट यानी मॉडल है ir.sequence, जिसके अंदर सारे सीक्वेंस की डिटेल्स होती है, जो भी सीक्वेंस बने हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फील्ड लेते हैं एक नेम, एंड उसके अंदर हम लिख लेते हैं नेम उसका, एंड नेक्स्ट हम फील्ड यूज़ करते हैं कोड। इसके अंदर हम डॉट नोटेशन के साथ कुछ भी यूनिक हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम क्रिएट फंक्शन को सुपर कॉल कराते टाइम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर रेस्ट डॉट स्टाफ, रेस्ट सीक डॉट स्टाफ, ये कोड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं पैडिंग, कि हमारा जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए जो चेंजेस होंगे हर रिकॉर्ड के लिए। तो हम यहाँ पर डिजिट्स लिखते हैं, कितने डिजिट का हमें नंबर बनाना है आफ्टर प्रीफिक्स। सो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है कि हर सीक्वेंस नंबर में स्टार्टिंग में क्या कैरेक्टर ऐड होना चाहिए। तो हम चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाफ के अकॉर्डिंग हमारा RS स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर RS लिख लेते हैं। RS प्रीफिक्स एंड पैडिंग 4 का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर जनरेट होगा वो टोटल 6 डिजिट का होगा, 2 डिजिट RS की, प्रीफिक्स की एंड 4 डिजिट पैडिंग की, टोटल 6 डिजिट का नंबर होगा। एंड जो वो वेरी करेगा वो वैसे करेगा RS 0001, RS 0002, RS 0003, RS 0004 एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट फील्ड हमारा जो है वो है कंपनी आईडी, हम इसमें यूज़ करेंगे। एंड उसकी जो वैल्यू होगी फॉल्स, हम इस तरीके से लिखेंगे। एंड ये हमारा XML का कोड हो गया सीक्वेंस के लिए, कि किस तरह से हमारा सीक्वेंस नंबर का सिंटैक्स होगा। अब हम सुपर कॉल करेंगे क्रिएट मेथड को जब हम सीक्वेंस नंबर जनरेट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग हम नेम चेंज करा रहे थे सुपर कॉल करके क्रिएट फंक्शन को। एंड इसको हम हटा देते हैं अभी हम सीक्वेंस नंबर जनरेट करेंगे क्रिएट मेथड को सुपर कॉल करके। सो अब हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर उस फील्ड जो हमने सीक्वेंस नंबर जनरेट करने के लिए फील्ड यूज़ करा है, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस नंबर जनरेट कराना चाहते हैं उसमें अगर वैल्यू है, सो उस कंडीशन को मैच करा के इस कंडीशन के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पर फील्ड का नेम ले लेते हैं कि अगर वेल्थ जो एक डिक्शनरी है जिसके अंदर सारे फील्ड्स हैं, उसमें अगर सीक्वेंस नंबर जो फील्ड है उसमें अगर ये वैल्यू मिलती है तो कंडीशन के अंदर जाएगा। एंड इसके अंदर हम लिखते हैं वेल्स, उसके अंदर लिस्ट के अंदर हम फील्ड का नेम लिखेंगे, मीन्स हम चेंज कराना चाहते हैं वैल्यू को। SEQ_num एक की तरह है डिक्शनरी के अंदर, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे सेल्फ डॉट env। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे ir.sequence, जो हमने यहाँ पर यूज़ करी थी सीक्वेंस नंबर जनरेट करने के टाइम। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट बाय कोड। एंड उसके अंदर नेक्स्ट बाय कोड में हम ये कोड लिखेंगे जो हमने सीक्वेंस नंबर में जनरेट करा था। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे।
और अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो एज इट इज़ प्रीवियस वैल्यू जो है वो आउटपुट में दे देगा। एंड अब अगर हम अपग्रेड करते हैं मॉड्यूल को तो हम चेक करते हैं कि हमारा सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है या नहीं। सो अब हम यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर किसी भी नाम से हम यहाँ रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं और रिकॉर्ड सेव करने से पहले यहाँ पर हमें न्यू मिल रहा है और जैसे ही हम रिकॉर्ड सेव करेंगे तो यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाएगा RS0001। एंड अगर एक और क्रिएट करेंगे COM2 एंड अगर हम अब सेव करेंगे तो RS0002 आएगा 0002। सो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अपडेट हो गया। सो RS जो हमने प्रीफिक्स में लिया था और 4 डिजिट का नंबर जो हमने पैडिंग में लिया था। एंड नेक्स्ट बाय कोड का मतलब यही है कि जो सीक्वेंस नंबर है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा इस मॉडल के इस कोड के अकॉर्डिंग। IR.sequence मॉडल है और उसमें जो कोड यूज़ हुआ है ये इसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज हुआ ये कि इस कोड में जो प्रीफिक्स और कोड है, प्रीफिक्स और पैडिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस नंबर जनरेट होता रहेगा। सो हम यहाँ चाहते हैं कि अगर हम अभी एक एक नंबर चेंज हो रहा है सीक्वेंस नंबर का 1 2 3 4 5 एंड अगर हम चाहते हैं कि 5 का डिफरेंस हो हर नंबर के बीच या 10 का डिफरेंस हो या फिर 20 का डिफरेंस हो, वो कैसे करेंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नंबर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट फील्ड। सो हम चाहते हैं कि एक का डिफरेंस ना हो, 10 या 5 का डिफरेंस हो, तो हम यहाँ पर एक और फील्ड यूज़ कर लेंगे नंबर स्कोर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। एंड यहाँ पर हम उसकी वैल्यू यहाँ पर 10 दे देंगे कि हर रिकॉर्ड के बीच में 10 डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए। सो अगर हम अपग्रेड करेंगे इसको तो हमें यहाँ पर अब 10 डिजिट का डिफरेंस दिखेगा हर सीक्वेंस नंबर के बीच में। सो अब रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो अभी हमारा जो रिकॉर्ड है उससे 10 डिजिट का डिफरेंस ये क्रिएट कर देगा। सो अभी यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और रिकॉर्ड सेव करते हैं तो यहाँ पर हमें 12 का दे दिया क्योंकि हमारा जो लास्ट सीक्वेंस नंबर था वो RS0002 था, तो अभी यहाँ पर 12 हो गया। सो इसी तरह से हम स्टेप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने स्टेप होने चाहिए हर सीक्वेंस नंबर के बीच में। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।